नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आज 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। 1956 से 2025 मध्य प्रदेश विधानसभा में सजी प्रदर्शनी लोकतंत्र के मंदिर के इतिहास को प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री हो या फिर विधानसभा के वर्तमान सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल से लेकर डॉक्टर मोहन यादव तक प्रदेश कितना विकसित किया, इसे दिखाया गया। साथ साथ विकास की पथ की यादों को ताजा किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के कुछ सदस्य हैं जिनके परिवार के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं सदन में निभाई, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपनी पारी शुरू की, तो कुछ ने पार्टी का परिवर्तन भी किया। हालात कुछ भी हो और बदलाव भी कितने ही होते रहें, उत्तरदायित्व और अपनी जिम्मेदारी का बोध इस लोकतंत्र के मंदिर में मन में आ जाता है। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती अपने विचारों का बड़ा, चाहे आलोचना हो या हम अपने पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी पर सम्मानित साथियों, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संसदीय मंत्री जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज बड़ी चर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे, आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। एक दिन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक सार्थक चर्चा भी होगी और सरकार की उपलब्धियां या बाकी बातों पे एक सार्थक चर्चा भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी का सम्मान हर नागरिक के दिल में है। योजना को नया स्वरूप दिया गया। गांधी जी के सम्मान में सरकार हमेशा समर्पित रही। नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार का सम्मान है। योजनाओं का नाम बदलना एक प्रक्रिया है
महात्मा गांधी के सम्मान में जितना कांग्रेस ने काम नहीं किया उससे ज्यादा भाजपा ने। कांग्रेस ने गांधी जी का, महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया। हम महात्मा गांधी जी के विचार का, महात्मा गांधी जी के काम का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम लेकर अनेक बार सत्ता में आई, पर गरीब का घर नहीं बनाया। आज जगत में, दुनिया में ये दुनिया जानती है कि अगर महात्मा गांधी जी के राम राज की सही कल्पना को जमीन पर उतारने का किसी ने काम किया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, इसलिए गरीब के पक्के मकान बनाने का काम किया, इसलिए हमने गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, इसलिए अन्नदाता किसान का हमने सम्मान किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे सबका सम्मान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और यही काम नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। कांग्रेस को राम से एलर्जी है, इसलिए विरोध कर रही है। कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि राम से एलर्जी रखोगे तो रावण से लेकर कांग्रेस सबका अंत होगा और चल नहीं पाओगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार के समय होता था। अब मनरेगा के बलबूते पर जो हम स्कीम लाए उससे ग्रामीण विकास की आधारशिला रखी जाएगी और राम राज की कल्पना साकार की जाएगी। निश्चित रूप से किसानों के संघर्ष की जीत है। किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक साथी, हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, और जिस तरह से सरकार घुटने पर आ गई, ये झुकना पड़ा सरकार को किसान भाइयों के आगे, ये किसानों के संघर्ष और उनकी मेहनत की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वाही करने में, नोटंकी करने में लगे थे, जिस तरह से किसान भाइयों की जमीन हड़पना चाहते थे लैंड पूलिंग के माध्यम से, किसानों ने सड़क से लेकर सदन तक, किसान सरकार डर गई और लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया। किसान भाइयों को बधाई, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उनके स्वाभिमान को ठेस जरूर लगी, लेकिन किसानों के सामने उन्होंने वो नतमस्तक हुए, पूरी सरकार झुक गई है, ये सरेंडर किया सरकार और मुख्यमंत्री जी ने। किसान भाइयों को बधाई। तो तमाम दलीय प्रणाली लोकतंत्र की यही सुंदरता है, और कई बार तो स्थिति ऐसी भी होती है कि 2 दल हैं लेकिन मन कहीं नहीं लगता है। एक व्यक्ति जो निर्दलीय के रूप में भी मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य कभी रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो राय साहब, आज का क्षण तो बेहद खास आपके लिए है, क्योंकि आपने यहाँ प्रवेश एक निर्दलीय के तौर पर किया, अपनी बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है समृद्ध मध्य प्रदेश की, इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, बड़ा मैं उत्साहित हूँ। 2013 से आज हम 2025 में खड़े हैं, लगातार मैं भी विधायक हूँ। मैं अपने भूतपूर्व का देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे भी वरिष्ठ लोगों ने किस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा का संचालन किया है और अपने प्रदेश में विकास के लिए क्या काम किया। और आज हम कह सकते हैं आज वर्तमान है, कल भविष्य के बाद, उसके बाद हम भी पूर्व इतिहास बनेंगे। तो हमें भी लगता है कि ये देखने के पश्चात हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्व और आप वर्तमान में भी आज हमको भी 12 साल की हमारी भी यहाँ के छाया चित्र देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम विधायकों के लिए एक मील का काम कर रहा है कि हम लोग अच्छा बेहतर काम करें हैं, विकास करेंगे तो हम भी इतिहास में कहीं ना कहीं एक नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि बड़ी एक ड्यूटी होती है, नेता बनते समय आपने भी कई बार मन में विचार किया होगा कि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हूं, लेकिन ये चित्र जताते हैं, ये रिकॉल कर देते हैं सारी चीजों को कि एक विधायक की भूमिका क्या है। सड़क पर कुछ भी हो, पक्ष अलग, विपक्ष अलग, निर्दलीय अलग, अपनी अपनी धारा है, लेकिन यहाँ एक ही विचार कि मध्य प्रदेश समृद्ध बना देना है। निश्चित है, हम लोग चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाएं, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाएं, तब तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, हम अपने अपने पार्टी और अपने अपने कोरम के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको हर हालत में अपने प्रदेश को किस तरीके से देश में अव्वल पहुंचाना है। जिस तरीके से हम एक फुटबॉल खेलते हैं तो सबका एक लक्ष्य होता है गोल मारना, लेकिन रहती तो एक ही गेंद है। इसी प्रकार एक गोल ये भी है हमारा प्रदेश का डेवलपमेंट, और उसको लेकर हम सब लोग संगठित होकर अपने प्रदेश की बातें रखते हैं। तो मनमोहन राय जी हमारे साथ थे जो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है ही, क्योंकि ये वो सदन है जहां मध्य प्रदेश के विकास पर जब चर्चा हो तो हमारी सहमति और असहमति बड़े विचार का विषय है। अब ऐसे में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण हेतु भूमि पूजन हुआ है, तो उसका भी यहाँ छाया चित्र शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। ऊपर कैलाश जी भी दिखते हैं। इसी भूमि पूजन से संबंधित ये विषय है। अब हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ लें तो संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष
और गोपाल भार्गव जी भी हमें इस फ्रेम में नजर आते हैं। ये तमाम 2025 के ही चित्र हैं। थोड़ा इतिहास की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जब 1956 में शुरू हुई थी तब मध्य प्रदेश कैसा दिखता था और मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं थी जिन्हें लेकर बहुत कुछ करने की जरूरत मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों को पड़ी। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु पीठासीन अधिकारियों की समिति बैठक का ये चित्र है। ये भी वर्तमान का ही चित्र हमें समझ आता है, 2025 से ही संबंधित चित्र है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो चूंकि इस विधानसभा में कुछ समय पहले ही प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था जहां ओम बिरला जी आए थे, उस दौरान का ये चित्र है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और ओम बिरला जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 18/3/2023 को पूर्व विधायकों का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम 2023 में हुआ, उसका भी ये चित्र है जिसमें शेजवार जी संभवतः ये वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और आगे की तरफ हम रुख करते हैं तो इस प्रदर्शनी में पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन कार्यक्रम को भी यहाँ सजाया गया है। गिरीश गौतम जी जो अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वीं विधानसभा में, उसका ये चित्र है। इसके अलावा अगर हम इससे और पहले की बात करते हैं तो 15वीं विधानसभा का ये चित्र है जहां आपको कमलनाथ जी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रजापति जी रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भूमिकाएं बदलती हैं। आप देखिए, अब तक हम देख रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, इसके अलावा हमें अटल जी भी वरिष्ठ नेता देखिए, यहाँ कमलनाथ जी इस फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या कर पाए, ये चित्र केवल यहाँ दीप प्रज्वलन नहीं है बल्कि एक स्मृति है कि किसने सदस्य के रूप में क्या भूमिका निभाई। शिवराज जी देखिए, आप शिवराज जी यहाँ नजर आ रहे हैं और ये 15वें राष्ट्रपति निर्वाचन के समय का है, 17 जुलाई का ये चित्र है जिसमें शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा सीता शरण शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये 2014 का चित्र है, इसमें सीता शरण शर्मा जी के साथ साथ सुमित्रा महाजन जी यहाँ पर लोकसभा की जो अध्यक्ष रही उस समय, तब उनका यहाँ आना हुआ और सदस्यों के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। तो ये सत्यदेव कटारे जी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर निभाई। इसके पहले भी मंत्री के तौर पर उनकी अपनी एक भूमिका रही है। ईश्वर दास रोहाणी न केवल पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए बल्कि अगर जबलपुर की बात कर ले तो वहां की तस्वीर बदलने के लिए भी उनको पहचाना जाता है और किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा को चलाया जाए बड़ा उल्लेख होता है, समन्वय कैसे बिठाया जाए पक्ष विपक्ष में। तो ये तमाम चित्र हैं और ये जो चित्र हैं ये केवल स्मृति मात्र नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, हर चित्र के पीछे की कहानी है, यादें हैं जिन्हें संजोया गया है और आज सामने लाया गया है। आज का दिन मध्य प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ मध्य प्रदेश का और देश के विकास में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या रहेगी, मध्य प्रदेश के विकास में यहाँ के सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी, इसके लिए बेहद अहम है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ किशोर शर्मा। तो 1956 से अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रदर्शनी है। दिव्यराज जी फ्रेम में आ गए हैं। बड़ा अद्भुत क्षण है क्योंकि सिरमौर मध्य प्रदेश तमाम क्षेत्र ने कैसे विकास किया। जब हम उम्र के लिहाज से देखेंगे तो जब हम जीवन शुरू कर रहे थे तब मध्य प्रदेश 56 से अपना सफर शुरू कर रहा है। नहीं, मेरी उम्र से तो और पहले मेरे पिताजी की उम्र से शुरुआत हुई है। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का ये एक लंबा सफर आज यहाँ पर देखने को हमको प्राप्त हो रहा है विधानसभा के इस माध्यम से। राजनीतिक
रूप से जो यहाँ पर बदलाव हुए, जो यहाँ पर सभी लोगों ने, हर पार्टी के दल के लोगों ने जो मध्य प्रदेश को विकसित करने में जो सहयोग दिया है, उसका एक नज़ारा आज यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक हमारे देश का हृदय है, और देश का हृदय जब स्वस्थ रहता है तो देश भी स्वस्थ रहता है, यही मेरी आशा है। देश का हृदय स्वस्थ रहता है। हम विपक्ष के तमाम नेताओं को देख रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया। वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वर्तमान विपक्ष का, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो समृद्ध इतिहास भी दिखता है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव से पहले जो मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी, उमा जी भी यहाँ दिखती हैं, तो तमाम लोग यहाँ दिखते हैं। ये जो तमाम व्यक्तित्व हैं, ये क्या प्रेरणा आज दे रहे हैं? निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश को आज जिस मुकाम पे लेकर के आया गया है, उससे हम जैसे नौजवान युवा जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को इनसे को देख के निश्चित रूप से जो प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम कैसे अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को और बेहतर बना सकें। जिस नींव को हमारे पूर्वजों ने रखा है, उसको हम कैसे उस इमारत को और बेहतर रूप से और उसको सजाएं और संवारें, यही हमारी आशा रहती है। बिल्कुल, तो कैसे संवारें? हमारे पुरखों ने जो हमें विरासत में दिया है, उसे और समृद्ध कैसे बनाएं, ये सोचने का क्षण है आज। और शायद मध्य प्रदेश विधानसभा के हर सदस्य के मन मस्तिष्क में यही चल रहा है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा। तो आज खास दिन है, विशेष सत्र है। हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। डंग साहब, एक समृद्ध इतिहास, सदस्य से लेकर मंत्री तक आपने तमाम भूमिकाएं इस सदन में निभाई हैं लोकतंत्र के मंदिर में। आज का एक क्षण आपके लिए क्या भाव पैदा कर रहा है? ये मध्य प्रदेश इतिहास के लिए जो चित्रों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जो बताया जाता है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, तो आज देखते हुए भावुकता का दिन है कि हमारे जो लीडर ने पुराने टाइम पे जो संघर्ष करके इस मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में एक माला के रूप में पिरोया है, उसमें सभी नेताओं का जो योगदान रहा है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। और हमें यहाँ पर आज देखने को मिलता है, और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश मिलना चाहिए, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो आज प्रदर्शनी के माध्यम से हमें पुरानी बातें जानने को मौका मिला, इतिहास जानने का मौका मिला, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को विधानसभा में ये चौथी बार विधायक बनने का जो मौका मिला था जनता के माध्यम से, उसमें भी हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है। और आपको वो चित्र भी देखे होंगे सुहासरा में, जब हरदीप सिंह डंग अपनी सियासत की पारी शुरू कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, समाज सेवा, कैसे जनप्रतिनिधि बनना है, तो वो तमाम चीजें जो पुराने फोटो है वो लोग भी दिखे होंगे, जो सुहासरा और आसपास के वो तमाम नेता थे, जिनके साथ भी हमें खड़े होना था, और कुछ ऐसे भी जिनके खिलाफ हमें खड़े होना था। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है कि वो टाइम भी हमने देखा है सुहासरा का, उन्होंने जो संघर्ष करा, और ये टाइम भी हमारे टाइम पे जो हमने जो करा, और अच्छा भी और बुरा भी, दो ही टाइम जो देखे हैं वो देखने को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये मैं मानता हूँ कि अच्छी बुरी बातों को उसका एक बीच का रास्ता कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण बन के एक प्रदेश का राज्य के रूप में जाती है। तो हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आप चौथी बार सदन में हैं, मंत्री के तौर पर भी भूमिका निभाई, आपसे भी सदस्यों ने प्रश्न किए कि मंत्री जी हमें ये क्यों नहीं देते हो, वो लोग भी यहाँ दिखे होंगे। यहाँ एक भूमिका होती है, एक भूमिका इस तरह की है कि मैं पक्ष का हूँ कि मैं विपक्ष का हूँ, ये नहीं सोचना है, बल्कि मैं उस जनता का हूँ जिसने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है। ऐसे में शायद बाहर बहुत सियासतधारी होती है, सदन में हर सियासी कदम बहुत सोच समझ के उठाना होता है। ये बात आपका कहना सही है, पक्ष विपक्ष होता है, पर शासन की योजनाएं जब भी बनती है या मंत्री कोई भी होता है तो वो पूरे प्रदेश के लिए होता है। और जब प्रदेश की योजनाएं बनती है, आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने अगर कोई योजना बनाई है या यहाँ के राज्य में कोई योजना बनी है, तो उसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखा गया। अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है,
प्रधानमंत्री आवास मिल रहा तो सबको मिल रहे हैं, लाडली बहना मिल रही है तो सभी पक्ष को मिल रही है, सिंचाई का पानी मिल रहा है तो बीजेपी के यहाँ भी जा रहा है तो कांग्रेस के यहाँ भी जा रहा है, 10 घंटे लाइटें अगर बीजेपी वालों को मिल रही है तो कांग्रेस को मिल रही है, सड़क बन रही है तो दो ही पार्टियों के लिए बन रही है, पुल पुलियाएं बन रही है तो सबके लिए बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं तो सभी जा रहे हैं। तो एक काम करने का तरीका और जिसके मन में इच्छा शक्ति है कि मेरे को कुछ करके दिखाना है तो वो जनप्रतिनिधि अपना आप में एक अलग करके दिखाते हैं। और बिना उद्देश्य के एक अगर कोई किस्मत से बन जाए तो वो बात अलग है, पर जो मेहनत से बनते हैं, जो उद्देश्य लेके बनते हैं तो वो राज्य का भी भला करते हैं और देश का भी भला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ पूर्व मंत्री मौजूद थे। और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश की विधानसभा उस सूर्य की तरह है जो अपनी ऊर्जा, अपना उजाला बांटता है सब में और बराबरी से बांटता है। जिसके हिस्से जितना आना चाहिए, जो जितना ले सकता है वो उतना ले भी लेता है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ किशोर शर्मा। तो प्रदेश के विकास और जन कल्याण की भावना के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य आज इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। हमारे साथ पवार साहब मौजूद हैं। आज बेहद ऐतिहासिक दिन है और आपके तो मंत्रालय में ही कल्याण शब्द जुड़ा है, तो कितना विकास किया और कितना लोक कल्याण हुआ? मुझे लगता है कि जो विकास हुआ प्रदेश में, हमारी प्रेस और मीडिया छुपा नहीं है। आप सब भी लगातार अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और प्रदेश में हम सब चीजों को रख रहे हैं जनता के सामने। हम आपका भी आभार मानते हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से जो हमारा एजेंडा है कि प्रदेश को खुशहाल हम बनाएंगे, बीमा और राज्य से हम प्रदेश को निकाल करके लाए हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सारे पैरामीटर्स में हम जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अन्य विकसित प्रदेश थे उनके मुकाबले में हम लगातार किसी स्थान में प्रथम में, किसी में दूसरे में, किसी में तीसरे में है। जो मूलभूत हमारी ढांचागत व्यवस्था रहती है, बिजली, पानी, सड़क, तो आम उपभोक्ता की, आम आदमी की जरूरत है, उस समय आत्मनिर्भर है। कृषि के मामले में, सिंचाई के मामले में अब हम उद्योगों के रूप में हम कमजोर थे। पिछले वर्षों में लगातार इसको उद्योग वर्ष के रूप में सरकार ने माना तय किया है। प्रश्न के रूप में जी एक बदलाव आया सोच में, बदलाव इस तरह का कि बहुत सारी चीजें एक साथ चलने के साथ साथ आज के दौर में हम, जैसे पिछला महिलाओं के कल्याण का वर्ष था, उद्योग रोजगार का वर्ष है, अगला कृषि का वर्ष है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कृषि के मामले में बहुत समृद्ध हुआ इसलिए कि सिंचाई को लेकर तमाम संसाधन बढ़े। तो ये खास समय पे मिल रहा है। सब चीजों में सरकार ने अपना फोकस किया है। सरकार की पिछले सरकारों में लापरवाही कारण ये सब चीजों का अभाव था। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, शिवराज की सरकार 2003 में बनी है, उमा जी की बनी, तब से लेकर लगातार इस बात का चिंतन हुआ है। एक एक चीज को बारीकाई से देखा गया है, फिजूल खर्ची रोका गया है, अपव्यय को रोका गया है और ढांचागत व्यवस्था है जो हमारे प्रदेश में संरचना होनी थी उसको निगाह में लाए हैं। इससे के कारण बड़ी मात्रा में हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, हायर एजुकेशन की दृष्टि से, टेक्निकल उसकी शिक्षा की दृष्टि से ये सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। इसमें पिछड़ रहे थे हमारे विद्यार्थी, नवयुवकों को रोजगार का अभाव था। आज हजारों प्रकार के संसाधनों से रोजगार लोगों को मिल रहा है। लोग, हमारे विरोधी लोग रोजगार को केवल सरकारी नौकरी से अर्थ लगाते हैं, जबकि रोजगार का अर्थ है कि बहुमुखी, जहां से भी काम मिले व्यक्ति को। आज हम देखते हैं, हम कृषि क्षेत्र से आते हैं, खेती मजदूर नहीं मिलते हमें। आज 500-700 रुपये मजदूरी जो है, कहाँ गए मजदूर लोग? ही सब आत्मनिर्भर है। हमने वो युग भी देखा जब 2-2 किलो अनाज के लोग परेशान होते थे। तो आज लाल गेहूं के लिए और उसके पहले भी बहुत मुसीबत में लोग जीवन यापन करते थे। आज लोगों का रहन सहन अच्छा हुआ, जीवन स्तर उठा है, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और स्वास्थ्य के पैरामीटर भी हमारी औसत आयु उसके कारण बढ़ी है और बहुत सारी चीजों पे जो नियंत्रण हुआ है, जो बीमारियां असाध्य थी। तो चौतरफा हम देखेंगे, जहां निगाह डालेंगे सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हमारी 2 साल की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी बहुत गंभीर इन सब मुद्दों को लेकर के, जिस स्थान में शिवराज जी छोड़ गए थे, उन सब योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। जो चीज ध्यान में आ रही है लगातार उसमें नवाचार करते जा रहे हैं। आने वाले 3 वर्ष में भी हम इस सरकार को पूर्णता की ओर ले जाएंगे और प्रदेश खुशहाल हो ये प्रयास करेंगे। बिल्कुल, प्रदेश खुशहाल हो ये प्रयास करेंगे, ये नारायण सिंह जी का कहना है।
तमाम सदस्यों ने यहाँ जो है इस प्रदर्शनी के देखने के बाद कैसे मध्य प्रदेश के विकास में सदस्य के रूप में योगदान दिया जाए, इस पर उनके मन में जो चल रहा है वो बात अपनी रख रहे हैं। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ किशोर शर्मा। तो फ्रेम में पन्नालाल शाके जी आपको दिखेंगे जो प्रदर्शनी को निहार रहे थे। पन्नालाल जी, आंखें थोड़ी नम हैं, बड़ी आस्था है, ये मंदिर लोकतंत्र का कहा जाता है और आप इन सब को याद कर रहे हैं। जो याद करने के बिंदु है उन्हें तो याद किया ही जाता है ना। आज एक ऐतिहासिक क्षण है इस लिहाज से कि हमने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदस्य के रूप में क्या किया, हमारे पूर्वजों ने, हमसे पहले वालों ने क्या किया, इसके लिए क्या कहें? आज तक जो ये स्थिति बनी है ना, विधानसभा भवन की, विधानसभा की, तो ये विकास का ये एक हिस्सा है। और एक विजन भी है आगे 2047 का, जिसे लेकर बात की। हाँ, 2047 का विजन भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये करना बेहद जरूरी है? देखो, आप ये मेरे से एकदम प्रति प्रश्न मत पूछा करो। लोग आज युग बीत गए, रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं हम उनकी भी तो चर्चा करते हैं कि नहीं? तो इनमें से जिन जिन ने सबने अच्छा किया है इनको भुला दें? संसद बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में इनका अपना स्थान है, इसलिए ये भी आवश्यक है। ये तो आगे आवश्यक है ही, क्योंकि ये ना होते, अरे आगे आने वाले समय में फिर समाज में लोग इन्हें क्या मानेंगे, कैसे जानेंगे, इसलिए जरूरी है ये प्रदर्शन। आपने तो लंबा समय बिता लिया है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, बहुत सारे जो ऐसे बार आया हूँ। दूसरी बार, मतलब दूसरी पंचवर्षीय आपकी है। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो फ्रेम में तो दिख रहे हैं, सदस्य के तौर पर नहीं है। उनसे भी कभी यहाँ नोक-झोंक हो जाती थी किसी विषय को लेकर कि मेरे क्षेत्र को ये चाहिए था, आपने नहीं दिया। देखो, अब ये तो सब अपनी अपनी जो सदस्य होते हैं उनकी क्षमताओं के ऊपर है। ये कहना ठीक नहीं है कि साहब हमारे सदस्य छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे मांग करते हैं इतने बड़े सदन में कि हम मेरे वहाँ बोरिंग करवा दो, हैंडपंप लगवा दो। ये कोई विषय तो ये तो वही खुद ही करवा सकता है जो सदस्य है वो। क्योंकि यहाँ सदस्य चुनकर आना अपने आप में एक क्षेत्र का प्रमुख व्यक्तित्व हो जाना, प्रथम व्यक्तित्व हो जाना। हाँ, बिल्कुल सही है ना, सही है। लेकिन वो समय, मतलब समय बेकार चला जाता है उनका इन छोटी बातों में। उन्हें चाहिए वहाँ उसी जिस क्षेत्र के भी वो है वहाँ अच्छे काम हो। आज चूंकि जो है विशेष है, एक दिन का सत्र है, पक्ष को भी बोलना है और विपक्ष को भी बोलना है। पक्ष का अपना एक विजन है, उसे लेकर लगातार सड़क पे भी बात होती, सदन में भी होती। आज विपक्ष से क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? ये विपक्ष को ही मालूम होगा। हम उम्मीद क्या जता रहे हैं आप? हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ये विपक्ष जाने, वो अपनी भूमिका भी निर्वहन कर सकता है, तो वो विपक्ष जाने जो अपनी भूमिका जिस तरह की निर्वहन करना चाहे, ऐसा पन्नालाल शाके जी का कहना है। दूसरी बार के मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो चर्चा होती है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो इन तमाम चित्रों को हम देख रहे हैं, अटल जी भी इन चित्रों में नजर आ रहे हैं, तो वर्तमान के जो नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ किशोर शर्मा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के मन में एक ऊर्जा का संचार आज हो रहा है। शुक्ला जी, एक बेहद खास दिन है और आप तो चूंकि जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, एनर्जी से संबंधित है, कितनी ऊर्जा मिल रही है तमाम प्रदर्शनी को देखकर? आज ये प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है, मुझे लगता है कि एक नवाचार है और जो होना चाहिए। और आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे जो हमारे महापुरुष रहे, हमारे नेता रहे, उनको एक साथ देखने का, एक साथ सबको एक नया नवाचार है। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भी नवाचार है, बहुत कुछ बदला।
उस दौर के भी चित्र यहाँ दिखते हैं कि सूर्य से एनर्जी मिलती तो है, पर वो बल्ब में भी जल सकती, ये नहीं सोचा जा सकता था। उस समय के भी यहाँ चित्र हैं। बदला है दौर, लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी बदल लिया है। वो दौर जिसके चित्र आपको दिख रहे हैं, और ये 2025 यानी 56 से अब तक में मन में बदलाव के अगर चित्रों को देखते हैं तो क्या लगता है कि कितना बदल गया इंसान? देखिए, समय के हिसाब से समय का परिवर्तन तो होता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में और उस समय के जब संसाधन नहीं थे तब हमारे महापुरुषों ने इन्होंने राजनीति की और कहीं ना कहीं समाज की जिन ऊंचाइयों पर समाज में पहुंचे, और आज यहाँ पर जो चित्र के माध्यम से अपन देख रहे हैं, तो उस समय के बदलाव में आज बदलाव, लेकिन उनको याद करके उनके आदर्शों पे हम कैसे चल पाए, उनके आदर्शों जो उन्होंने आदर्श जो प्रतिदिन छोड़ के गए, उन आदर्शों को कैसे करके आए। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस मामले में देश में एक अग्रणी विधानसभा है, और इसलिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं ना कहीं आज चूंकि एक दिन का सत्र भी है, ये भी एक नवाचार है। पहले भी हुआ है, 3-4 दिन का सत्र हुआ है 8 से 13 के बीच में, लेकिन जो मेरे समय में हुआ है, तो ये एक नवाचार है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कैसे विकसित राज्य बने, मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे हम सब लोग मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं, ये एक प्रयास है और मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए बधाई देता हूँ। आप तो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धनी हैं जिस तरह की जानकारी मैं रखता हूँ। हो सकता है कि मंदिर में 2 क्षण के लिए व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, कुछ मलिनता आ जाए, पर ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ एक क्षण के लिए भी भटके तो शायद बहुत भटक जाएंगे, इसीलिए शायद इसे मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल 100%। और इसलिए यहाँ पर जो आज मध्य प्रदेश की विधानसभा है, और आज से नहीं, जो हमारे पूर्वज 56 से जो विधानसभा चली आ रही है, आज ये सारे चित्र अपन देख रहे हैं। इसके माध्यम से ये इस मंदिर को संभाल कर रखना, जो पूर्वजों की हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। और जब तक ये हम सब लोग मिलकर ये करते रहेंगे, तब तो ये हमेशा मंदिर रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। हमेशा मंदिर रहे और इतना ही पूजनीय रहे, हर सदस्य की मंशा यही है। यहाँ जब खड़े हो रहे हैं तो वो मंत्री जो तमाम इन प्रदर्शनियों को देख रहे हैं, इन प्रदर्शनियों के साथ साथ उन्हें ये भी याद आ रहा है कि हमारे निकट भविष्य का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे में प्रदर्शनी को देखते हुए ये सदस्य जहाँ समृद्ध इतिहास मन में लिए हैं, तो वहीं सुनहरे भविष्य की परिकल्पना भी यहाँ होने वाली है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा जो 1956 से अब तक यानी 2025, हम 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और वो तमाम पल जो इतिहास में है, एक समृद्ध इतिहास मध्य प्रदेश विधानसभा का है, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। मंत्री कृष्णा गौर जी हमारे साथ यहाँ दिख रही हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक पल है मध्य प्रदेश का, वो समृद्ध इतिहास हमें इस प्रदर्शनी में नजर आ रहा है। तभी से कुछ देर बाद आप विधानसभा में एक समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाए, उस पर बात करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस क्षण के लिए? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जिस विधानसभा में सदस्य के रूप में हम अपने अपने क्षेत्र का और इससे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इन 70 वर्षों में जो कुछ भी हमारी विधानसभा में घटा, उसका चित्रण आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि इन 70 वर्षों में तमाम झंझावातों के बीच भी हमारी विधानसभा ने अपनी गरिमा को पूर्ण रूप से बनाए रखा। और निश्चित रूप से आज जब 1 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है, तो उसमें इतने वर्षों की मध्य प्रदेश की विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा का भी विवरण होगा, और हमारे 2 वर्ष के कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने हासिल किए हैं, उन उपलब्धियों का भी उसमें उल्लेख होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत शुभ परंपरा की शुरुआत आज हुई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय इसमें स्वयं उपस्थित हुए हैं, जो इसकी गरिमा को और बढ़ा रहा है। गरिमा को बढ़ा रहा है। आपके लिए तो बहुत भावुक पल भी होगा, क्योंकि आपके प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी,
वो इस विधानसभा में मंत्री सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात रहा, उनकी भी याद यहाँ आपको आ रही होगी। मेरे बाबूजी ने लगभग 50 वर्षों के अपने राजनीतिक यात्रा में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें वो विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री पद भी संभाला, मुख्यमंत्री भी वो रहे। और इस दृष्टि से एक लगाव इस विधानसभा से पूजनीय बाबूजी का तो था ही, लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते आज मेरा भी मन भारी है जब उनके चित्रों को मैं इस प्रदर्शनी में देख रही हूँ। इतना लंबा प्रदेश की सेवा उन्होंने की है, आज उनकी सेवा का प्रतिफल इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल हम सब बल्कि पूरे प्रदेश की जनता देखेगी। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यह हमारा लोकतंत्र का मंदिर जो सेवा करने के भाव के साथ प्रारंभ हुआ था, हम सब की भी यही जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जो आदर्श हमारे सामने स्थापित किया है उसको आगे बढ़ाएं। जो आदर्श स्थापित किया है उसे आगे बढ़ाएं। हम प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं। जब मैं पीछे प्रदर्शनी में देख रहा था तो 2025 यानी मौजूदा सत्र जहां ओम बिरला जी जो है यहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1992 का ये चित्र है। आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का कि अटल जी यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ये वो क्षण हैं जो देश के बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब आए, किन कारणों से आए, क्या प्रयोजन था, क्या आयोजन था, वो तमाम चित्र यहाँ पर मौजूद हैं। न केवल मंत्रणा के चित्र बल्कि हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा जी के एक और हमारे साथ, क्योंकि हमें पांडे जी दिख रहे हैं यहाँ, पांडे जी का भी बड़ा पुराना नाता इस मध्य प्रदेश विधानसभा से, न केवल एक सदस्य के रूप में बल्कि उनकी यादें अपने पिता से भी यहाँ जुड़ती हैं। क्या कहेंगे पांडे जी, आज का क्षण न केवल समृद्ध इतिहास का बल्कि आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें एक उफान पर लाने का समय? ये बहुत ही भावुकता का पल है और इतनी स्मृतियां मन में आ रही है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अभी भी फोटोग्राफ में अगर मेरे पिता दिख रहे हैं जो 1962 में चुनाव जीतकर गए थे, 1962 संभवतः दूसरा ही इलेक्शन था, 57 में पहला इलेक्शन हुआ, 62 में वो चुनाव जीते थे। तो इतनी स्मृतियां देख करके मन भाव विभोर हो रहा। और यहाँ पर निरंतर जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर आने पर आज सदन में जो कार्रवाइयां होती है, लेकिन जो विगत वर्षों में जिस विद्वता के साथ हुआ करती थी, जिस ज्ञान के साथ हुआ करती थी, जिस तर्क वितर्क के साथ हुआ करती थी, जिस विद्वता के साथ में वे एक दूसरे का सम्मान करते हुए मेरा मध्य प्रदेश कैसे और अधिक आत्मनिर्भर बने, मेरा मध्य प्रदेश और कैसे आगे बढ़े, तो ये प्रेरणादायी हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप तो लगातार निर्वाचित होते आ रहे हैं, आज जो चर्चा होनी है वो 2047 के विजन को लेकर होनी है। क्या आपके मन मस्तिष्क में आ जा रहा है? लंबा समय हो गया है देश की आजादी को, विगत वर्षों में भी निश्चित रूप से बहुत कुछ किया गया है, किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जिन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, जिन संकल्पों को लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 को टारगेट किया गया है और 2047 में निश्चित रूप से अनेक लोगों की भूमिकाएं समर्पित होगी, अनेक लोग उसमें सहभागी होंगे और उस कल्पना को लेकर के ही हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, भारत को सशक्त भारत, भारत को समर्थ भारत और भारत को उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो हमारे साथ पांडे जी थे जो लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, पिता से भी यहाँ उनकी यादें उनके पिता से भी यादें यहाँ जुड़ती हैं। इन यादों के पल में हम देखते हैं और वर्तमान में पहुंचते हैं। तो आप देखिए 16वीं विधानसभा में यहाँ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की जन्म जयंती का जो आयोजन शुरू हुआ है, उसी तारतम्य में यहाँ मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि दी है। फ्रेम में आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर दिख रहे हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दिख रहे हैं और तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद नजर आपको आ रहे हैं। अब ये जो अर्जुन सिंह जी की जन्म जयंती
के समय जो कार्यक्रम हुआ, उनके पुत्र भी जो है सियासत में हैं, वो भी इस फ्रेम में हैं, तो तमाम जो सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, इन स्मृतियों से सजी हुई ये प्रदर्शनी है। और जो भी मध्य प्रदेश के इस विधानसभा के या मध्य प्रदेश के इतिहास को जानता है, तो इन तस्वीरों के पीछे कहानियां भी हैं। वो कहानियां निश्चित तौर पर इन तमाम सदस्यों के जहन में, और जिन लोगों को वो कहानियां ज्ञात हैं, उनके जहन में आज फिर से उभर कर सामने आई हैं। लेकिन अवसर खास है, क्योंकि 69 साल पूरे हुए 70वें वर्ष में आज प्रवेश हो रहा है, और ऐसे में 17 दिसंबर 2025 एक ऐतिहासिक क्षण बनेगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में। सदस्य मध्य प्रदेश के उस इतिहास पर भी बोलेंगे कि किस तरह के उतार चढ़ाव से मध्य प्रदेश गुजरा, वर्तमान की स्थिति क्या है और आने वाला भविष्य कैसा होगा। इन तमाम विषयों पर आज यहाँ चर्चा होनी है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हितकिशोर शर्मा।